गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमें रिकर्शन बेसिकली हेल्प करता है इन जावा में। हमने लास्ट टॉपिक स्टैक किया था और स्टैक में बेसिकली मैंने देखा था कि हम जो पुश एट बॉटम और रिवर्स मेथड कर रहे थे उसके अंदर हम रिकर्शन को यूज़ कर रहे थे। रिकर्शन की वहाँ पे हमने डिटेल में बात नहीं की थी, तो आज हम रिकर्शन की डिटेल में बात करेंगे और हम बेसिकली 3 to 4 वीडियोज़ बनाएंगे जिसके अंदर हम बेसिक टू एडवांस लेवल पे जाएंगे। आज हम बेसिक लेवल बना रहे हैं और हम सिर्फ थ्योरेटिकल डिस्कशन करेंगे कि रिकर्शन होती क्या है। रिकर्शन बेसिकली अगर मैं बात करूं, एक तरह से मैं पेंट का एग्जांपल लेता हूं। अगर मैं पेंट के ऊपर जाऊं, एक तरह से मेरे पास कोई भी काम करवाने के दो तरीके होते हैं। या तो आइटरेटिव अप्रोच होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 2 का टेबल लिखना है, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस, i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस। एक तो ये है कि बार बार लूप हो जाए, या मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन को, जैसे मेरे पास एक फंक्शन है, दैट इज़ ये फंक्शन है, इसी को मैं बार बार, जैसे यहाँ पे लगा लूँ, मैं यहाँ पे लाइंस लगा देता हूँ। ये मेरे पास यहाँ पे मेन फंक्शन है, मेन MAIN मेन फंक्शन है। और मेन फंक्शन के अंदर आपने ABC मेथड कॉल किया हुआ है जिसके अंदर आप 2 का टेबल लिख रहे हो। और ABC मेथड के अंदर फर्दर इसी मेथड को आप दोबारा से यहीं पे कॉल कर देते हो मेथड के अंदर ABC। यहाँ पे जैसे आप ABC कॉल करोगे, जैसे ही आप इस पॉइंट पे पहुंचोगे, इस मेथड को करोगे, एक लूप की तरह बन रहा है कि ये यहाँ पे किया और इसने इस वाले मेथड को कॉल किया, तो बार बार ये ऐसे से ऐसे अंदर के अंदर घूम जाएगा। बट अब इसके अंदर एक और प्रॉब्लम भी है कि जैसे हम इस रिकर्शन की बात कर रहे हैं, रिकर्शन, लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमने कोई ब्रेक पॉइंट नहीं लगाया। ब्रेक पॉइंट मतलब कि अब इंटरनल घूमता रहेगा। तो फिर अगर ब्रेक पॉइंट नहीं होगा तो बेसिकली मेरी मेमोरी तो इफेक्ट हो रही है ना। जो मेमोरी है वो बेसिकली स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन देती है कि फाइनली कि यार आप एक ही प्रोग्राम को बार बार एग्जीक्यूट कर रहे हो। I know that we are working on Mac and many processors that are advanced in the market, पर अगर उनसे भी बार बार सेम काम आप करवाते रहोगे तो बेसिकली एरर आ जाता है। आज वही देखेंगे कि बेसिकली एरर वाला केस कैसे होता है और उसे हम नलीफाई कैसे करते हैं। चलिए हम फर्स्ट प्रोग्राम लिखते हैं जिसके अंदर हम 2 का टेबल पहले इफ एल्स से बनाएंगे और इफ एल्स से बनाने के बाद फिर फॉर लूप से बनाएंगे और फिर उसके बाद हम उसी को रिकर्शन से चेंज करेंगे। मैंने रिकर्शन 1 लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने क्या किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट, और यहाँ पे लिखा। अब इसके बाद मैंने सिंपल एस आउट लिखा और यहाँ पे लिखा प्रिंट द टेबल फॉर 2, और इसके बाद फॉर इंट i इज इक्वल टू 0। ये वाली अप्रोच हम कर चुके हैं, बट मैं बेसिकली इसलिए करवा रहा हूँ कि ताकि हमें पता चले ये सेम काम हमारा आइट्रेटिव से रिकर्शन में कैसे मूव होगा। i लेस देन इक्वल टू 10, यहाँ पे 1 कर देते हैं क्योंकि मुझे 1 से लेके 10 तक करना है, और यहाँ पे कर दिया मैंने सेमीकोलन लगा के i प्लस प्लस। जैसे मैंने यहाँ i प्लस प्लस किया, यहाँ पे s आउट किया, यहाँ पे किया 2 क्रॉस और प्लस i और प्लस किया, फिर यहाँ पे बेसिकली इक्वल टू किया, और इक्वल टू करने के बाद यहाँ पे किया प्लस किया, और यहाँ किया 2 इंटू i। इतना किया मैंने, सेव किया, और सेव करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट रन करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास 2 का टेबल सिंपली रन हो गया। अब आप कहोगे इत्रिशु इसी को रिकर्शन की तरह कैसे करेंगे। रिकर्शन में हम कोई ज़्यादा बड़ा स्टेप नहीं करेंगे, जस्ट यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक अलग से मेथड बनाऊँगा, पब्लिक वॉइड प्रिंट टेबल, और प्रिंट टेबल करने के बाद यहाँ पे मैं बेसिकली पास करूँगा जोन सा नंबर, बेसिकली मुझे किस नंबर तक, जैसे यहाँ पे 10 तक प्रिंट हो रहा था, इंट n इज इक्वल टू इंट n ले लिया, इतना किया मैंने। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, s आउट करूँगा, s आउट, और s आउट इज इक्वल टू, यहाँ पे ये सेम लाइन जो मैंने बेसिकली किया हुआ है, इसी लाइन को कॉपी करता हूँ और इस लाइन की जगह ये वाली लाइन पेस्ट कर देता हूँ।
सो जैसे मैंने इसे पेस्ट की 2 इंटू यहाँ पे n की वैल्यू चेंज हो जाएगी। सो यहाँ पे सबसे पहले मुझे n की वैल्यू देनी भी पड़ेगी। सो बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पे करता हूँ इंट n इक्वल टू 1, इंट n इक्वल टू 1। ठीक है जी। तो इतना करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट मैंने बाहर वेरिएबल ले लिया और बाहर वेरिएबल लेने के बाद यहाँ पे इसे n इक्वल टू मैंने 1 दे दिया। ठीक है जी। सो n इक्वल टू 1 देने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट अब इसके बाद मैं एक लाइन करूँगा, यह दैट इज़ प्रिंट सम। जो मेरा टेबल है, टेबल के अंदर प्रिंट टेबल यहाँ पे करूँ n प्लस 1। ठीक है जी। सो अब आपको सबसे पहले तो मैं स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन करके दिखाऊंगा कि बेसिकली मेरे पास स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन कब आती है। सो हमने ये प्रिंट टेबल ऑफ एन लिया, मैंने यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 10 नहीं लगाया, मैंने कोई ऐसा ब्रेक पॉइंट नहीं लगाया जहाँ पे मैं ये चेक करवा पा रहा हूँ। सिंपली ये क्या कर रहा है, इस पे जा रहा है, n इक्वल टू 1 है, n प्लस 1, तो इस तरह से वो प्रिंट करता रहेगा। तो अब क्या करते हैं, प्रिंट टेबल, तो इंट n की जगह हाँ इंट n इक्वल टू 1 कर दिया। सो इसे हटा ही सकते हैं, प्रिंट टेबल किया और यहाँ पे ले लिया इंट n इक्वल टू 1, इंट n इक्वल टू 1 ले लिया और प्रिंट टेबल के अंदर, अच्छा मुझे वहाँ पे वेरिएबल लेना पड़ेगा। सो यहाँ पे इंट n लिया हुआ था तो हम यूज़र से ही प्रिंट करवाएंगे। सो इंट n, सो सेव किया और सेव करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ दिस फॉर लूप वैसे मैं कमेंट करता हूँ और कमेंट करने के बाद यहाँ पे करता हूँ प्रिंट टेबल, दैट इज़, अच्छा स्टैटिक नहीं बनाया, पहले इस मेथड को स्टैटिक बना देता हूँ और यहाँ पे इस प्रिंट टेबल को कॉपी करता हूँ और प्रिंट टेबल में n का वैल्यू अभी 1 पास कर देता हूँ, सेव करता हूँ और सेव करके अगर आप इसे रन करोगे तो रन करोगे, सो यहाँ पे प्रिंटिंग मतलब इसने मुझे वो स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन दे ही दी है कि एट लाइन नंबर 6। सो हम इसे अब ठीक करेंगे, ब्रेक केस आ गया। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा इफ़ n इक्वल टू 11, तो यहाँ पे आप क्या कर दो, रिटर्न कर दो, रिटर्न बस अकेला रिटर्न स्टेटमेंट कि अगर n इक्वल टू 11 है तो रिटर्न करवा दो। सो यहाँ पे अब रिकर्शन भी होगी और रिकर्शन के साथ के साथ मेरे पास एग्जीक्यूशन भी होगी। तो अब आप देखोगे अब बाय डिफ़ॉल्ट जैसे आपका टेबल पहले आ रहा था बिल्कुल वैसे ही आ गया, बस अब ब्रेक पॉइंट लगा दिया। अगर मैं इसे जस्ट कमेंट कर दूं और कमेंट करके अब इसे रन करूंगा तो मेरे पास रिकर्शन वाला एरर आ गया है क्योंकि उसे ब्रेक पॉइंट स्टॉपेज मिली नहीं। वेरेज अगर मैं सिर्फ इतनी सी कंडीशन लगा रहा हूँ, सो इतनी सी कंडीशन लगाने के बाद जब मैं इसे रन कर रहा हूँ तो रन करते ही मेरे पास वैसे का वैसे जैसे फॉर लूप के साथ टेबल आ रहा था वैसे ही टेबल आ रहा है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐसे हो रहा है। अगर आप इसे ज्यूम करो n इक्वल टू 1 है, सो 1 सबसे पहले आया, 1 के बाद n 11 नहीं है तो इसके अंदर जाएगा नहीं, तो 2 इंटू 1 2, फिर n प्लस 1 इस पे किया, फिर 2 इंटू 2 4, फिर नेक्स्ट टाइम 2 इंटू 3 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 14 16 18 20। जैसे ही n इक्वल टू 11 हुआ तो वो इससे ब्रेक कर गया। ठीक है जी, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। अब हम एक एग्जाम्पल और करेंगे जिसके अंदर हम बेसिकली नंबर प्रिंट करवाएंगे n-1 कि जितना मेरा नंबर है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर n, अभी तो अब मैंने n सीधा 1 लिया था, अब मैं उल्टा करूँगा, जितना नंबर होगा अगर n इक्वल टू 1 होगा तो उसे रिटर्न करवा दो और सिंपली यहाँ पे प्रिंट करवाऊँगा s आउट और s आउट के अंदर n करवा दो। अब मुझे नंबर डिक्रीमेंट करवाने हैं, जैसे जो भी मैं नंबर दूंगा, फॉर एग्जांपल 20 दिया मैंने, 20 से जैसे जैसे डिक्रीमेंट करवाऊंगा तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्रिंट टेबल और यहाँ पे n-1 कर दूंगा। तो जैसे ही मैं n-1 करूँगा तो वो हर बार वो करते रहेगा और जैसे ही 1 पे पहुँचेगा वो बेसिकली बाहर आ जाएगा। प्रिंट नंबर करता हूँ इंस्टेड ऑफ प्रिंट टेबल, प्रिंट नंबर इंस्टेड ऑफ प्रिंट टेबल और यहाँ पे नंबर के साथ प्ले अराउंड करता हूँ और नंबर के साथ प्ले अराउंड करने के बाद ये प्रिंट नंबर मुझे नीचे मेन में भी चेंज करना पड़ेगा।
सो यहाँ पे अब देखो मैंने नंबर ही 1 किया हुआ है तो कुछ प्रिंट ही नहीं होगा। सो एक बार प्ले अराउंड करके देखते हैं। सो इसने प्रिंट द टेबल ऑफ 2 वाली लाइन प्रिंट करवा दी पर कोई नंबर नहीं। पर अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 40 40 और 40 के बाद रन करता हूँ, सो आप देख रहे हो, सो 40 से लेके ये इक्वल टू 2 तक सारे नंबर प्रिंट कर रहा है, पर 2 के बाद 1 प्रिंट नहीं कर रहा क्योंकि 1 पे मैंने रिटर्न स्टेटमेंट रखा दी। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हो कि किस तरह से मेरे रिकर्शन चल रहा है। हम रिकर्शन सिंगल पैरामीटर्स के साथ देख रहे थे, अब हम मल्टीपल पैरामीटर्स के साथ प्ले अराउंड करेंगे। मल्टीपल पैरामीटर्स के साथ क्या मतलब, अब बेसिकली जो हम करेंगे, जो प्रोग्राम करेंगे उसके अंदर हम करेंगे प्रिंट द सम ऑफ n नंबर्स, कि अगर नंबर 5 है तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, कुछ मुझे इस टाइप का आउटपुट है। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सम ऑफ नंबर्स करते हैं, सम ऑफ n नंबर्स। सो ये मैंने एक तरह से मेथड ले लिया और यहाँ पे 2 वेरिएबल लूँगा, इंट n जो भी नंबर होगा एंड इंट सम, क्योंकि फाइनली मुझे सम भी बेसिकली प्रिंट करवाना है। सो इसके अंदर सेम कंडीशन रखूँगा, इफ़ n = 0, कि अगर n 0 तक पहुँच जाता है तो आप क्या करो, system.out.println सम करवा दो एस आउट, क्योंकि मुझे सारे के सारे नंबर्स का सम तो फाइनली प्रिंट करवाना ही है। सो यहाँ पे सम प्रिंट करवा दिया और यहाँ पे आपने रिटर्न करवा दिया। अब ये लास्ट एंड केस हो गया, तो अब मेन लॉजिक देखते हैं। मेन लॉजिक हम किस तरह से करेंगे। हम बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास सम तो है ही, सो सम प्लस इक्वल टू यहाँ पे n कर दिया, और उसके बाद जैसे मेरी लूप्स चलती थी ना, वैसे ही बस यहाँ पे मैं रिकर्शंस के साथ प्ले अराउंड कर रहा हूँ। सो अब मुझे क्या करना है, मुझे इंक्रीमेंटल बेसिस पे चाहिए, पहले 1 का होगा, फिर 2 का होगा, फिर 3 का होगा, फिर 4 का होगा, फिर 5 का होगा। सो वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे, दैट इज प्रिंट सम और यहाँ पे करूँगा n-1 कर दिया और कॉमा यहाँ पे बेसिकली मैंने यहाँ पे सम करवा दिया। अब ये मैंने सम इस तरह से क्यों प्रिंट करवाया, प्रिंट सम ये इस मेथड का नाम ये है जिसकी वजह से एरर आ रहा है। सो मैंने यहाँ पे ये वाली लाइन लगा दी, सम ऑफ नंबर्स। तो अब ये बेसिकली n-1 क्यों किया त्रिशु, आप तो कह रहे थे इंक्रीमेंटल बेसिस पे होगा, क्योंकि जो नंबर है वो तो फर्स्ट टाइम मेरे पास जो भी मैं नंबर देना चाहता हूँ वो तो वही दूंगा ना, 5। सो 5 से मैं 0 पे जा रहा हूँ, तो जिसकी वजह से मुझे इस तरह से लेना पड़ा। सो मैं क्या करता हूँ, सम ऑफ n नंबर्स लेता हूँ, यहाँ पे सबको कमेंट करता हूँ और कमेंट करने के बाद यहाँ पे करता हूँ सम ऑफ n नंबर्स, और यहाँ पे करता हूँ मेरे पास जो मेरा n है, n हो गया मेरे पास 6, और 6 के बाद बाय डिफ़ॉल्ट सम हो गया 0। सो इसे डिस्प्ले किया, और इसे डिस्प्ले करने के बाद यहाँ पे करता हूँ सम ऑफ n नंबर, प्रिंट द सम ऑफ नंबर n इज सम ऑफ n नंबर इज, और इस तरह से सेव किया। सो अगर आप देखोगे 21। अब बेसिकली कैलकुलेट करके देखते हैं कि ये कैसे लॉजिक चला। सम इज इक्वल टू प्लस n, सम इज इक्वल टू सम क्या था इनिशियली, सम मेरे पास 0 था। सो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ही खोलूँ, हम कैलकुलेटर के साथ ही करेंगे। सो कैलकुलेटर और कैलकुलेटर पे जाने के बाद यहाँ पे मेरे पास ये छोटा सा एप्पल का कैलकुलेटर आ गया। स्वीट है, मैं तो विंडोज़ के आई एम ओपनिंग इट फॉर सेकेंड टाइम। सो नंबर मेरे पास था, क्या था सबसे पहले 6 + 0, अगर आप करोगे तो 6 + 0, पहले 6 था, 6 + 0 क्या हो गया 6। अब 6 + 0 6 हो गया, तो उसने फिर दूसरे मेथड को किया। सो 5 किया, +4 किया, +3 किया, +2 किया एंड +1 किया। सो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास सम 21 आ गया। इसी तरह से मैं अगर यहाँ पे 5 करता हूँ, सो 5 में मेरे पास 15 आता है। सो जैसे ही मैं इसे रन करूँगा तो मेरे पास सम ऑफ n नंबर इज़ 15। सो दिस इज़ बेसिकली रिकर्शन। सो कल की वीडियो में हम थोड़े एडवांस क्वेश्चंस करेंगे रिकर्शन के बेसिस पे। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और प्लीज़ अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो मुझसे कमेंट करके पूछ सकता है। थैंक यू।